नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमसीडी सदन की बैठक में जोरदार हंगामा, टेबल पर चढ़कर नारेबाजी। दिल्ली नगर निगम के सदन में सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। आप और भाजपा पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सदस्यों ने एजेंडे के पेपर भी फाड़ दिए। हंगामे के बीच ही कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को सदन में हंगामे के बीच दक्षिण दिल्ली में सड़क विकास परियोजनाओं में तेजी लाने, 4 गौशालाओं में मवेशियों के चारे के लिए लंबित भुगतान का निपटारा करने और बागवानी विभाग के लिए अतिरिक्त नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंडिया शब्द को बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने पर जल्द करे फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए केंद्र को निर्देश। केंद्र से संविधान में संशोधन करने और इंडिया शब्द को भारत या हिंदुस्तान से बदलने के लिए एक प्रतिवेदन पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शीघ्रता से पालन करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने उक्त निर्देश के साथ याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता नवहन शुरू में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और इस पर शीर्ष अदालत ने वर्ष 2020 में निर्देश दिया था कि याचिका को एक प्रतिवेदन के रूप में लेकर उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा सकता है। नीट पीजी परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जून में इस तारीख को होगा एग्जाम। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। नीट पीजी 2025 परीक्षा 15 जून 2025 को 2 शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। NBEMS ने अपने नोटिफिकेशन में कहा, नीट पीजी 2025 परीक्षा 15 जून 2025 को 2 शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा NBEMS ने जानकारी दी है कि नीट पीजी 2025 के लिए सूचना बुलेटिन जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। नियमों की धज्जियां उड़ाकर कंस्ट्रक्शन करने वालों के 5.31 करोड़ के काटे चालान। एमसीडी ने विंटर एक्शन प्लान के तहत डस्ट और ओपन बर्निंग की वजह से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगभग 1300 अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज को फील्ड में उतारा था। एमसीडी अधिकारियों ने ओपन बर्निंग करने वालों के साथ साथ 500 वर्ग मीटर से अधिक और 500 वर्ग मीटर से कम एरिया में नियमों की धज्जियां उड़ाकर कंस्ट्रक्शन करने वाले प्लॉट मालिकों के 5,31 करोड़ के चालान काटे थे। बावजूद अब तक एमसीडी के खाते में मुश्किल से 43 लाख रुपए ही जमा हो पाए हैं। सूत्रों का कहना है कि इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों ने जुर्माना वसूलने में ढिलाई बरती, जिसकी वजह से एमसीडी को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू नहीं मिला है। दिल्ली की जल भराव समस्या पर सीएम रेखा गुप्ता का सख्त रवैया, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। दिल्ली में मानसून के चलते जल भराव की समस्या एक आम समस्या है। इससे जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के मुख्य नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून के पहले सभी नालों की सफाई पूरी हो जानी चाहिए। दिल्ली वालों के लिए ऐसी गुड न्यूज, मेट्रो में गैर पीक घंटों में कार्गो सेवा होगी शुरू। दिल्ली वालों को अब एक ऐसी गुड न्यूज मिलने वाली है जो उन्होंने सोचा ना होगा। उन्होंने ये गुड न्यूज दिल्ली मेट्रो देने वाली है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अब कार्गो सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में गैर पीक घंटों में पैकेजों की ढुलाई की जाएगी। डीएमआरसी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे शिपमेंट को तेजी से पहुंचाया जा सके। यह कार्गो सेवा मेट्रो की शुरुआती कुछ ट्रेनों के अंतिम डिब्बों में संचालित होगी ताकि यात्रियों पर कोई प्रभाव ना पड़े। दिल्ली के अस्पतालों में आने वाले समय में दिखेगा व्यापक बदलाव। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने पर भाजपा ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा किया था। दिल्ली में सरकार बनने के बाद भाजपा की ओर से दिल्ली में इस योजना को लागू करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलने के साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से भी अतिरिक्त 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ जल्दी एक समझौता होने की संभावना है। इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली के लोगों को भी मुफ्त में इलाज की सुविधा का लाभ मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता राज में दिल्ली में लागू होगा योगी मॉडल, महिलाओं से छेड़खानी करने पर होगी जेल। दिल्ली में लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बाजार, बस स्टॉप, स्कूल, पार्क, गली मोहल्ले में बदतमीजी और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं। दिल्ली में महिलाओं को दिन हो चाहे रात अकेले घर से निकलने में डर लगता है। इसी डर को दूर करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में योगी मॉडल लागू करने की बात कही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि महिलाओं के साथ की छेड़खानी की तो हवालत पहुंचेंगे।
दक्षिण दिल्ली में सीवर की सफाई करते समय 3 फंसे, 1 की मौत और 2 अस्पताल में भर्ती। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सोमवार को एक दुखद घटना सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में सीवर की सफाई करते समय 43 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई। 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि रविवार शाम करीब 5:45 पर दिल्ली जल बोर्ड की सीवर की सफाई करते समय पंत लाल चंद्रा की मौत हो गई। घायल रामकिशन चंद्रा और शिवदास, जिनकी उम्र 35 से 25 वर्ष है, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस पहली बार परीक्षा से करेगी एसएचओ की नियुक्ति। दिल्ली पुलिस पहली बार एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए स्टेशन हाउस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए योग्यता आधारित परीक्षा शुरू करने जा रही है। अब तक एसएचओ की नियुक्ति वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर होती थी, लेकिन इस नई प्रणाली का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। अगले 100 दिनों में दिखेगा असल बदलाव, प्रवेश वर्मा ने बताया। क्या करने जा रही दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अगले 100 दिनों में दिल्ली वालों को असल बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को सड़क मरम्मत, सीवर सफाई, बाढ़ नियंत्रण और अवैध अतिक्रमण से युद्ध स्तर पर निपटने का निर्देश देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार दिल्ली में वर्षों से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ये काम इच्छा शक्ति की कमी के कारण अटके हुए थे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार वादे नहीं, काम करके दिखाएगी। दिल्ली में आपको फिर झटका देने की तैयारी कर रही बीजेपी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी की नजर इस चुनाव पर है। पार्टी की कोशिश आपको यहां करारा झटका देने की है। एमसीडी की मौजूदा स्थिति भी बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद का रोल अहम रहेगा। दिल्ली में जीन्स रंगाई व डाइंग फैक्ट्रियों पर एक्शन शुरू, कारण बताओ नोटिस जारी। राजधानी दिल्ली में सरकार बदलने के बाद अब अनधिकृत क्षेत्रों में चोरी छिपे चल रही जीन्स रंगाई और डाइंग फैक्ट्रियों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने ऐसी फैक्ट्रियां चलाने वाले उद्यमियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। डीपीसीसी ने दिल्ली के अनधिकृत इलाकों में जीन्स रंगाई और डाइंग फैक्ट्री चलाने वाले उद्यमियों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में इन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। आईपीएल के 18वें सीजन से पहले आई बड़ी खबर, अब फ्री में ले पाएंगे आईपीएल का मजा। हाल ही में वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया का मर्जर हुआ है। इसे जियो स्टार कहा जाता है। अब जियो अपने कस्टमर के लिए खास प्लान लेकर आया है। इस प्लान के तहत 299 रुपए या इससे ज्यादा के प्लान वाली नई सिम लेने पर आईपीएल का मजा फ्री में लिया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से जियो की सिम है तो 299 का रिचार्ज कराने पर जियो हॉटस्टार पर लीग का 18वां सीजन फ्री में देखा जा सकता है। इस ऑफर में आपको 90 दिन तक टीवी और मोबाइल पर जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस पैक का नाम जियो हॉटस्टार पैक है। 126 लड़ाकू विमान बनाएगा भारत, तय हो गई तारीख। चीन ने 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट J-35A तैयार कर लिया है। पाकिस्तान भी चीन के साथ J-35A को लेकर डील कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना भी मजबूत हो जाएगी। इधर भारत के पास फिलहाल 4.5 पीढ़ी की फाइटर जेट है। अब भारत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के विकास में तेजी लाकर उसे जल्द ही वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का प्लान तैयार कर रहा है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के विकास के लिए डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक टॉप लेवल कमेटी काम कर रही है। दिल्ली में 3 स्थानों पर क्रॉस ट्रैफिक से थम रही रफ्तार, डीएम ने NHAI से कहा समाधान करिए। NH-48 पर दिल्ली गुरुग्राम के बीच जाम का सबसे बड़ा कारण 3 स्थानों पर क्रॉस ट्रैफिक का होना है। विभिन्न एजेंसियों की ओर से किए गए अध्ययन में यह तथ्य सामने आए हैं। NHAI को इस समस्या का समाधान करने के निर्देश नई दिल्ली डीएम की तरफ से दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरों पर दाव। गौतम बुद्ध नगर जिले में संगठन के चुनावों में भाजपा ने नए चेहरों पर दाव लगाया है। गौतम बुद्ध नगर में भाजपा के जिला अध्यक्ष और नोएडा में महानगर अध्यक्ष के पद के लिए बड़ी संख्या में नेताओं ने इस पद के लिए दावेदारी की थी। गुर्जर बाहुल्य जिला होने के चलते नोएडा महानगर में 4 और गौतम बुद्ध नगर जिले पर 10 गुर्जर नेताओं ने भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी। दिल्ली में फिर पकड़ाए अवैध बांग्लादेशी, नदी के रास्ते ली थी देश में एंट्री। राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस पूर्वी जिले के विशेष अभियान के तहत दिल्ली एनसीआर में 7 अंतर्राज्यीय अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए हैं। सभी अवैध बांग्लादेशी भारत बांग्लादेश की सीमा के पास बनी नदी के रास्ते घुसे थे। अब दिल्ली पुलिस इन रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू करेगी।
दिल्ली में नौकर निकला 1 करोड़ के जेवरात और कैश चोरी का मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ की जेवरात चोरी का खुलासा कर दिया है। आरोपियों के पास से 5 डायमंड सेट नेकलेस, 11 सोने की चूड़ियां, 10 सोने की अंगूठियां, 4 सोने की चेन, 6 पेंडेंट, 4 घड़ियों का प्लास्टिक बॉक्स, 7 जोड़ी चांदी की पायल, 1 डायमंड मंगलसूत्र, 26 बिछुए, 6 चांदी का कड़े, 1 चांदी का ब्रेसलेट, 2 चांदी का सिक्का, 1 चांदी का डमरू, 1 मोती की माला, 1 दरवाजे की चांदी की बधाई, लगभग 33,000 रुपए नगद और एक्टिवा स्कूटी बरामद किए गए। वक्फ को लेकर सड़कों पर टकराव, मुस्लिमों के प्रदर्शन के पास पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसद शामिल है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस दौरान जंतर मंतर में शामिल है। इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब हिंदू संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हिंदू प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही, बल्कि सड़क पर बैठकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिर शुरू होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन के भारत दौरे पर है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर बातचीत फिर से शुरू करने की घोषणा की। यह बातचीत साल 2010 में शुरू हुई थी और साल 2015 में रुक गई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जाएगा। FTA लागू होने के बाद मेड इन न्यूजीलैंड चीजें सस्ते में आपको मिल सकेंगी। भारत ने अमेरिका के सामने उठाया खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुद्दा। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की भारत यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस गैर कानूनी संगठन पर अमेरिका से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर है कि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी प्रशासन से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। दिल्ली के RML अस्पताल में मिलेंगी एम्स जैसी सुविधा। राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जून से गंभीर बीमारियों का इलाज भी आसानी से होने की उम्मीद है। यहां 550 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अगले 3 माह में शुरू होने की उम्मीद है। ब्लॉक शुरू होने के बाद मरीजों को अस्पताल में एम्स जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली में यमुना बनी सीवेज का तालाब, पानी में घुलाए 6400 गुना ज्यादा जहर। फरवरी में यमुना के दिल्ली स्ट्रेच की हालत काफी खराब हो गई है। नदी के पानी की क्वालिटी इस दौरान काफी अधिक खराब रही। खासतौर पर नदी में फैकल कोलिफॉर्म और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने फरवरी में यमुना प्रदूषण की रिपोर्ट जारी कर दी है। DPCC की रिपोर्ट के अनुसार असगरपुर में फैकल कोलिफॉर्म का स्तर 16 मिलियन यूनिट प्रति 100 ml रहा। यह CPCB के तय मानकों से 6400 गुना अधिक है। अगले महीने से दिल्ली झेलेगी बस संकट, सड़कों से हटेंगी 3000 बसें। दिल्ली में अगले महीने से बसों का संकट पैदा हो सकता है। DTC की लगभग 2000 बसों के अलावा लगभग 1000 क्लस्टर बसें भी सड़कों से हट सकती हैं। ऐसे में अगर नई बसें नहीं आई तो दिल्ली में बस यात्रियों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति को भांपते हुए दिल्ली सरकार अगले सप्ताह नए बस ऑपरेटरों से बातचीत करने जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि नई बसें कब तक आएंगी। ऐसे में ये भी संभावना है कि क्लस्टर की 1000 बसों को एक्सटेंशन दे दिया जाए, ताकि यात्रियों को परेशानी से बचाया जा सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।